हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। मैं एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल डाले हैं, जिस ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने फॉर्मूला के एक सीरीज का एक लेसन तैयार किया था, जिसमें मैं आपको फॉर्मूले के जितने भी यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला सिखा रहा था, जिसमें मैंने फाइनेंशियल से स्टार्ट किया था। एक्रेंट फार्मूले से लेकर मैंने आपको फार्मूला सिखा दिया है टी बिल यील्ड तक। अगर आप लोगों ने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और फॉर्मूला विद सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि आज मेरे जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो ये है कि जब भी मैं कोई भी फॉर्मूला बता रहा था, जैसे मैंने बताया कि टी बिल यील्ड, अब आप सोच रहे हैं कि टी बिल क्या होता है या टी बिल यील्ड क्या होता है, टी बिल प्राइस क्या होता है, टी बिल EQ क्या होता है। अब टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, यील्ड का मतलब होता है प्राप्ति। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रेजरी बिल क्या होता है और यील्ड क्या होता है। ऐसे ही बहुत जगह बॉन्ड का भी जिक्र आता था, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मैं प्राइस डिस्क पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए सेटलमेंट, मैच्योरिटी, डिस्काउंट, ये बेसिस वगैरह आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे रिटर्न द प्राइस पर $100 फेस वैल्यू ऑफ ए डिस्काउंटेड सिक्योरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज़, रिडम्पशन वैल्यू है क्या। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आज बात करूँगा। जो फाइनेंशियल फॉर्मूले में बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं। पहली बात तो ये, हम लोग उनका यूज करते हैं यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड में, मतलब एक तरह से बॉन्ड मार्केटिंग भी होती है। अब आप सोच रहे हैं कि बॉन्ड मार्केटिंग क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस पे, बॉन्ड पे, मतलब बॉन्ड से रिलेटेड है, जिसमें बॉन्ड आता है, कूपन्स आते हैं, क्लियर, यील्ड आता है। तो आप सोचते होंगे कि बॉन्ड क्या है, यील्ड क्या है, कूपन रेट क्या है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, और इस वीडियो में मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने MS वर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बॉन्ड मार्केटिंग ट्रेडिंग। यानी कि बॉन्ड मार्केटिंग भी एक तरह की मार्केटिंग होती है, एक तरह की ट्रेडिंग होती है। तो ये कब करते हैं, कौन से लोग करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आज मैं आपको बॉन्ड मार्केटिंग के जो अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे बॉन्ड क्या होता है, कूपन क्या होता है, मैच्योरिटी या टेनर क्या होता है। तो ये 3 कंटेंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो हम पहले बात करते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए, सभी देश, जितने बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका भूटान है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, कोई भी देश, तो जो सभी देश हैं, ये जितने भी देश हैं, सभी देश की सरकारों को कभी न कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए वो अपने देश से जो अलग देश हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से लोन लेते हैं। अब इस लोन लेने की जो प्रक्रिया है, इस लोन लेने की प्रक्रिया को ही हम बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश से लोन के तौर पे कुछ अमाउंट लेता है तो उस अमाउंट को ही हम बॉन्ड कहते हैं। यानी कि बॉन्ड एक प्रकार का लोन है। आप समझ गए होंगे बॉन्ड क्या होते हैं। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। ये सेंट्रल बैंक मतलब ये जो सेंट्रल बैंक है ये US गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड इशू करता है। जो US बैंक या US गवर्नमेंट होता है उसके बिहाफ पे, या जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं हर देश में, उस सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर एक लोन अमाउंट जारी करता है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू भी होती है, जैसे आपने फॉर्मूलों में देखा होगा $100 फेस वैल्यू मानकर, या तो अपने देश के हिसाब से मान लीजिए 100 रुपये की फेस वैल्यू मानकर। तो हर देश की एक जो बॉन्ड वैल्यू होती है, तो उस बॉन्ड वैल्यू की जो फेस वैल्यू होती है उसे हम 100
रुपए या $100 मान सकते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा, अगर हम भारत, जैसे मैं भारत में रहता हूं, तो भारत सरकार के द्वारा कोई भी बॉन्ड अगर जारी किया गया है तो उसकी फेस वैल्यू हम 100 मानेंगे। अगर यूएस गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड जारी किया है तो $100 मानेंगे। क्लियर? तो यानी कि जो कंट्रोली जो कंट्री होती है, कंट्री किस पे डिपेंड होती है? कंट्री डिपेंड होती है गवर्नमेंट पर, वहां की सरकार पर। और सरकार किस पे डिपेंड होती है? सेंट्रल बैंक पर, सेंट्रल बैंक पर। क्यों? बॉन्ड के मतलब जो लोन होता है, लोन अमाउंट होता है, जो बॉन्ड अमाउंट होता है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक जारी करता है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड सीधे सीधे तौर पे हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी देश अगर दूसरे देश से, एक देश यदि दूसरे देश से अपने ज़रूरत के अनुसार कभी पैसे लेती है एक लोन के तौर पे, तो उस लोन अमाउंट को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? अब जो बॉन्ड वैल्यू होती है वो एक मिनिमम अमाउंट हमने मान लिया ₹100, यानी कि जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है, मैं यहां पे अब लिखता हूं बॉन्ड, और यहां पे मैंने लिखा फेस वैल्यू, क्या माना? ₹100। क्लियर? अब ₹100 अगर हम माने तो 100 जो रुपीज है, इससे जो ₹100 है इस पे कुछ इंटरेस्ट भी होगा। जाहिर सी बात है, अगर एक देश दूसरे देश को पैसा दे रहा है तो कुछ इंटरेस्ट भी के साथ भी देगा। क्योंकि देखो, कोई भी अगर हम कभी भी लोन लेते हैं तो हमें लोन 0% पे नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, सरकार जो भी बैंक है वो बैंक आपसे कुछ ना कुछ तो अमाउंट लेगी ही, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी आपने वैल्यू लिया है। तो उस वैल्यू पे जो इंटरेस्ट होता है, मतलब जो बॉन्ड अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट होता है, उसे ही हम कूपन कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि बॉन्ड क्या होता है वो भी आपके समझ में आ गया। कूपन क्या होते हैं? मतलब जो बॉन्ड के इंटरेस्ट होते हैं उसे हम कूपन कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हैं कि बॉन्ड अमाउंट यानी कि लोन, और बॉन्ड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम कहते हैं कूपन। यानी कि जो कूपन होता है वो इंटरेस्ट होता है, INTEREST, जो इंटरेस्ट रेट कह लीजिए। तो जो बॉन्ड का अमाउंट होता है वो एक तरह का लोन है, और जो बॉन्ड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम कहते हैं कूपन। क्लियर? अब हम मान के चलते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक बॉन्ड जारी किया गया। भारत सरकार के द्वारा एक बॉन्ड जारी किया गया, तो मान लीजिए लोन अमाउंट यानी कि बॉन्ड, बॉन्ड वैल्यू। अब बॉन्ड वैल्यू क्या है? ₹100। तो इस पे हमने माना कि जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि कूपन या कूपन रेट भी हम कह सकते हैं, जो कूपन रेट है वो लगा 7%। क्लियर? तो 7% क्या होगा? एनुअली होगा, 7% एनुअली। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि लोन अमाउंट है वो बॉन्ड वैल्यू है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कूपन रेट है। क्लियर? तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि अगर ₹100 का लोन अमाउंट है तो उस पर 7% एनुअली आपका क्या लगेगा? कूपन रेट लगेगा, यानी कि
इंटरेस्ट वैल्यू लगेगा एनुअली। क्लियर। अब जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है, अगर जो बॉन्ड मार्केटिंग में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी बॉन्ड परचेज करते हैं, तो जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है, या तो वो क्वार्टरली होता है, मतलब आप क्वार्टरली पे कर सकते हैं, और या तो क्वार्टरली के बाद आपको सेमी एनुअली या सेमी एनुअल कह लीजिए, सेमी एनुअल भी पे कर सकते हैं, और या तो एनुअल होता है, एनुअल होता है, या एनुअली कह लीजिए, जो भी कहना है। तो क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअल हो सकता है, और एनुअल हो सकता है। यानी कि आप चाहे तो आप 4 महीने में, 4 महीने भी हो सकता है, 4 मंथ्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मंथ्स, और या तो 6 मंथ के लिए होता है, 6 मंथ्स के लिए होता है, और या तो 12 मंथ्स के लिए होता है। तो इतना चीज आपके समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड क्या होता है, कूपन रेट क्या होते हैं या कूपन क्या होता है। और अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी या टेनर क्या होते हैं। तो मैच्योरिटी टेनर क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 4 महीने और 6 महीने और 12 महीने के अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि मैच्योरिटी या टेनर क्या होता है। तो बॉन्ड को सरकार द्वारा 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 30 साल के लिए इशू होता है। मतलब बॉन्ड सरकार द्वारा 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 30 साल के लिए इशू करता है। अब क्या है कि जब कोई भी गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री को लोन के तौर पे पैसा देता है उसे हम बॉन्ड कहते हैं, और जो बॉन्ड का जो अमाउंट होता है उस पे जो लगा हुआ इंटरेस्ट होता है वो आपका कूपन होता है। अब उसकी भी एक अवधि होती है सरकार के द्वारा कि वो बॉन्ड कितने साल के लिए वैलिड है। तो जो साल के लिए जो उसकी जो अवधि होती है उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि बॉन्ड की अवधि, बॉन्ड की कितने दिन या कितने साल के लिए अवधि है। तो बॉन्ड की जो अवधि होती है वो मैंने जैसे बताया कि 1 साल, 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, और आपके उसके बाद फिर 10 ईयर के लिए, और उसके बाद 30 ईयर के लिए, ईयर्स हो जाएगा सॉरी यहाँ पे। तो 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 30 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है। मतलब मैच्योरिटी डेट कब खत्म होगा। अब इनमें से जो 10 साल से कम है, 10 साल से कम का मतलब 1 to 5 ईयर्स वाले जो बॉन्ड होते हैं, 1 से 5 साल के बीच वाले जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके बॉन्ड क्या कहलाते हैं। उन बॉन्ड को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म्स डेप्थ। क्लियर। जो 1 साल से 5 साल के लिए वैल्यूबल या वैलिडिटी होती है जो बॉन्ड्स की, उन्हें हम शॉर्ट टर्म डेप्थ कहते हैं। और जो 10 साल से 10 to 30 ईयर्स वाले जो बॉन्ड होते हैं, 10 to 30 ईयर्स वाले बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म डेप्थ कहते हैं। क्लियर। मतलब 1 से 5 साल के बीच वाले बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड, और 10 से 30 साल के बीच वाले बॉन्ड कौन से, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके बाद है
कि हमने माना कि कोई व्यक्ति ने, किसी भी आदमी ने 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड, यहां पे मैं डाल देता हूं बॉन्ड प्राइज, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा या लोन लिया, और जो इंटरेस्ट रेट है या कूपन रेट उसे मिला 7% का। क्लियर? और उसने कब तक के लिए लिया, तो यहां पे मैं डाल देता हूं टर्म्स। कब तक के लिए लिया उसने? मान लीजिए 30 ईयर्स तक के लिए, तो 30 सालों के लिए लिया। तो इसका मतलब है कि 1,00,000 रुपए पे 7% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 30 सालों के लिए एक व्यक्ति ने लिया लोन, तो जिसमें हर साल व्यक्ति को अगर इंटरेस्ट 1,00,000 पे 7% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसे अगर उसका ब्याज मिलेगा तो उसे कितना मिलेगा, तो यहां पे मैं डालता हूं ईयरली इंटरेस्ट या ईयरली रिटर्न्स कितना मिलेगा उसे? 7,000 रुपये। मतलब 1,00,000 का 7% के दर से, यानी कि एक बॉन्ड प्राइस 1,00,000 रुपए का एक व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा और 7% कूपन रेट यानी कि 7% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसने 30 सालों के लिए लिया, तो उसे आगे आने वाले 30 सालों तक 7,000 रुपये ईयरली रिटर्न मिलेगा। कब तक? 30 सालों तक। और जब उसके 30 साल पूरे हो जाएंगे तो उसे जो रिटर्न अमाउंट, तो उसने तो 7,000 रुपये तो क्या करा, उसने 7,000 रुपये एनुअली ले लिया, लेकिन रिटर्न अमाउंट जो उसका है वो 1,00,000 रुपये जब उसका 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसे 1,00,000 रुपये रिटर्न वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बॉन्ड की कंडीशन होती है। जब हम बॉन्ड परचेज करते हैं, मार्केट में बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, तो 1,00,000 रुपये जैसे हमने लगाया और 7% इंटरेस्ट के रेट के अकॉर्डिंग, तो 30 साल के लिए हमने लिया बॉन्ड, तो हमें जो ईयरली रिटर्न मिलेगा वो 1,00,000 का 7% मिलेगा, यानी कि 7,000 रुपये। और जब आपके 30 साल कंप्लीट हो जाते हैं या उस व्यक्ति के 30 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे 1,00,000 रुपये जो बॉन्ड अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड काम करता है। अब बॉन्ड को अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर भी जारी किए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 7% रखा है। और जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड का अमाउंट होता है, वो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, जब भी किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहाँ का सेंट्रल बैंक जब बॉन्ड इशू करता है तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, या इंडिया में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसे इंडिया में बॉन्ड अमाउंट कहाँ कहाँ यूज होता है? बैंक्स में और इंश्योरेंस में। और कहाँ यूज होता है? कंपनीज में। और कहाँ यूज होता है? कंपनीज की स्पेलिंग गलत है, कंपनीज की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। कंपनीज में और कहाँ होता है? जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा बॉन्ड लिया जाता है। अच्छा, और जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा, बिग इन्वेस्टर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिग इन्वेस्टर्स के द्वारा। और ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग बॉन्ड परचेज करते हैं। बॉन्ड परचेज इन इंडिया, मतलब ये लोग
इस टाइप के लोग बॉन्ड परचेज करते हैं इंडिया में। कौन कौन? बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और बिग इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। तो आप आज ये समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं, कूपन्स क्या होते हैं, मैच्योरिटी या टेनर क्या होते हैं, और बॉन्ड को इंडिया में कौन कौन से लोग यूज करते हैं या बॉन्ड कौन कौन से लोग परचेज करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिएगा। बाकी यदि आपने अभी तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की जो ये फाइल बना रहा हूँ, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आ रही है, इस जगह जो ईमेल आईडी आ रही है इस पर आप मेल कर दीजिएगा। मैं आपको इसकी जो फाइल है वो मैं आपको मेल कर दूंगा, रिप्लाई में मेल कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा आपके पास, तो आप तक ये फाइल पहुंच जाएगी। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।